IIT JEE 1993 में काइनेमैटिक्स वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को यदि आपने आज तक नहीं किया या ठीक से नहीं समझा है तो आइए इस वीडियो में उसे समझ लेते हैं। यह है हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on x axis as follows. It starts from rest at time t is equal to 0 from the point x is equal to 0 and comes to rest at t is equal to 1 second at point x is equal to 1. Great. ठीक से पढ़िए सेंटेंस को। No other information is available about its motion at intermediate times. If alpha denotes the instantaneous acceleration of the particle, then which of these options are correct? More than one could be correct. Alpha cannot remain positive for all time in the interval 0 to 1. Magnitude of alpha cannot exceed 2. Magnitude of alpha must be greater than or equal to 4 at some point in the path of the particle. And alpha must change sign during the motion, but no other assertion can be made with the information given. अगर आप में से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो इसको कैप्चर कीजिए और अभी के अभी ट्राई कीजिए। थोड़ा समय दीजिए, सोचिए। जिन लोगों ने पहले कर रखा है वो भी सही आंसर लाने की कोशिश एक बार तो कर ही सकते हैं। करें। देखिए, क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया, एक पार्टिकल है, एक ट्रेन है, ऐसा मान लो। x 0 से चलना शुरू करती है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट होना पड़ेगा और फिर x इज इक्वल टू 1 पे आके उसको रुकना भी है, मतलब बीच में कहीं तो ब्रेक लगाना भी पड़ेगा, तब तो रुकेंगे। x 0 से x 1 का ये जो पूरा जर्नी है ये 1 सेकंड में पूरा कर लेना है। गौर किया जाए, 1 मीटर चलना है और 1 सेकंड में ही इस जर्नी को पूरा करना है। जैसे कोई भी ट्रेन मूव करती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, रेस्ट से चली और फाइनली दूसरे स्टेशन पे रेस्ट में आना है, ऐसी सिचुएशन है। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि पार्टिकल एक्सेलरेट भी करेगा कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए रिटार्ड भी करेगा, नहीं तो रुक तो सकता नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन के एक पार्ट में शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था, देख लेते हैं उसको। अल्फा कैनॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। यस, अल्फा हैज टू बी नेगेटिव समवेयर, कहीं ना कहीं तो रिटार्ड होना ही पड़ेगा उसको। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि रेस्ट से रेस्ट पे आना है। अब जो सबसे क्रूशियल चीज पूछी गई है वो अल्फा के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। अल्फा इज द एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसका मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ कहा जा सकता है क्या? बच्चों, पार्टिकल उस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट तक कई अलग अलग तरीकों से चलकर पहुंच सकता है। एक तरीका जो बहुत सिंपल है वो मैं आपको बता रहा हूं। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल वैसे ही मूव किया x0 से x1 के बीच में, और उस तरीके को मैं एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गौर किया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से आधी दूरी तक चला, हाफ मीटर तक, और फिर वो कांस्टेंट रिटार्डेशन अल्फा से नेक्स्ट हाफ मीटर तक चला और रेस्ट में आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चलता है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो अल्फा है, ठीक है, आधे सेकंड तक, और आधे सेकंड में उसने आधा मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, या हाफ सेकंड में हाफ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसके बाद ब्रेक लगा। ब्रेक से रिटार्डेशन भी जो है वो अल्फा ही प्रोड्यूस हुआ, ऐसा मान लेते हैं, और ये पार्टिकल 1 मिनट के लिए सोचें कि x इज इक्वल टू 1 पे आके ठीक रुक गया। 1 मिनट मान लें कि ऐसा अगर मोशन हुआ है, टाइम हाफ सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया है 1। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ऐसा मोशन हुआ है। तो अगर ट्रायंगल का एरिया 1 है, इट सिंपली मीन्स, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो टॉप वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ये वेलोसिटी v0 अल्फा इंटू हाफ के इक्वल होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। इनिशियल वेलोसिटी 0, अल्फा एक्सेलरेशन से हाफ सेकंड तक चले, यहीं पे टॉप वेलोसिटी है, इसके बाद ब्रेक लग गया, स्लो होने लगे, तो वेलोसिटी हो गई 0 प्लस अल्फा टी, ये v0 की वैल्यू है। अब ये जो ट्रायंगल का एरिया है,
एरिया अंडर VT ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज V0 अल्फा बाई 2, this must be equal to 1. So if the motion has happened in this way, then value of alpha is 4. जैसा मैंने कहा, अगर मोशन सच में वैसा हुआ 1 मिनट के लिए मान लें, तो पार्टिकल आधे सेकंड तक 4 के एक्सेलरेशन से चलेगा और आधे सेकंड तक 4 के रिटार्डेशन से चलेगा। इस लाइन का स्लोप +4 है और इस लाइन का स्लोप -4 है। ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ और सिंपल पॉसिबिलिटीज पे गौर करते हैं। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई 4 से ज्यादा एक्सेलरेशन से चला देते हैं, क्या दिक्कत है? 4 से ज्यादा एक्सेलरेशन से चला देते हैं, क्या दिक्कत है? 4 से ज्यादा एक्सेलरेशन से चलने का मतलब यह हुआ कि स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक, अब मान लीजिए स्पीड आपने V0 तक ही पहुंचाया, पर एक्सेलरेशन ज्यादा था, 5-6 था, तो यहां आते आते ही आपकी स्पीड बढ़ गई काफी, isn't it? जितनी चाहिए V0 उतनी हो गई। अब आपने ब्रेक लगाया। अब गौर करना है कि 1 सेकंड में ही रुकना है आपको और 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना है। तो सभी जानते हैं कि अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के साथ हम ट्रायंगल्स बनाएं तो सभी ट्रायंगल्स के एरिया सेम होंगे। ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1 मिनट, ये ट्रायंगल तो बहुत ही गंदा बनाया ना मैंने। ये ट्रायंगल का एरिया जिसकी हाइट इतनी ही है, बेस कितना है, ये सभी ट्रायंगल के एरिया तो सेम है। अगर ये हाइट सेम है तो नेचुरली अगर आपको डिस्प्लेसमेंट 1 ही मीटर रखना है तो इस हाइट तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बेस तो फिक्स्ड है। 1 सेकंड में ही आपको जर्नी पूरी करनी है। 1.2 सेकंड नहीं हो सकता, 0.8 भी नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर आपने एक्सेलरेशन ज्यादा रखा, 4 से ज्यादा रखा, संभव है। अब आप रिटार्डेशन को 4 से कम रखिए। ये लाइन की जो स्लोप है वो इस लाइन से कम है। इसका स्लोप अगर 4 था मैग्नीट्यूड, तो इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड 4 से कम है। देख के ही समझ में आ रहा है, उसकी ढलान कम है लाइन की। बट नेचुरली इस केस में भी 1 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच सकता है। इस केस में रिटार्डेशन फेज में उसका जो रिटार्डेशन है वो 4 से कम है, बट एक्सेलरेशन फेज में एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा हुआ। ये केस था जिसमें पहला केस जो मैंने लिया, इसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों 4 है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा है और रिटार्डेशन 4 से कम है। नेचुरली ऐसे आप बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स बना सकते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो करते हैं, ज्यादा समय तक करते हैं, रिटार्डेशन इस केस में आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए आपको 1 सेकंड में ही आके रुक जाना है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर होना चाहिए। तो ये तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। इस केस में जो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है वो 4 से ज्यादा हो गया, राइट? आप और कुछ पॉसिबिलिटी सोच रहे हो तो बिल्कुल सोचिए, उसको टेस्ट कीजिए, देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, शायद सोच सकते हैं कि यार पहले मैं जल्दी स्पीड को बढ़ा लेता हूं यहां तक, अब थोड़ी देर कांस्टेंट स्पीड से चलता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं स्पीड को बढ़ाता हूं, 4 के एक्सेलरेशन से चलता हूं, अब कांस्टेंट स्पीड से चलता हूं थोड़े समय तक, और अब ब्रेक मार के रुक जाता हूं 1 सेकंड में। ठीक है, आप ब्रेक मार के रुक गए 1 सेकंड में, ये सच है, लेकिन अब आपका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर से ज्यादा हो गया। अब आप यहां आके रुक गए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेपेजियम बना, ध्यान से देखिए, इसका एरिया जो है वो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल से ज्यादा हो गया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि T1 पे रुकना है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर होना चाहिए। तो ऐसे आप और थोड़े से और पॉसिबिलिटीज ट्राई करो, जो जो मन में आता है। थोड़ी देर एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन, जैसा जो जो ट्राई कर सकते हो करो। आप पाओगे हर हाल में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड 4 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं तो 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना और रुक भी जाना, ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ। कहीं ना कहीं 4 से ज्यादा होना चाहिए, राइट? ये ऑप्शन अल्फा मस्ट चेंज साइन, यहां तक तो ठीक है, बट लिखा है बट नो अदर असर्शन कैन बी मेड, ये गलत है। वी कैन असर्ट दैट अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 समवेयर इन द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड दिस प्रॉब्लम। इस पे इस तरह की बेसिकली ये तो बहुत ही मुश्किल है, मैं कहूँगा इससे आसान, बट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड
एक दो बार क्वेश्चन AI ट्रिपल जेई मेन में भी पूछ चुके हैं. सो कीप दिस इन माइंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.